Guys, hope you are doing good and welcome to my channel Sage Computations. Today we will be discussing about data types and variables in Python. I hope you have watched my previous video on the built-in functions in Python. If not, I'll be putting its link in the description below and also on the I button above. Okay, so from now on, I'll be providing the code that I am explaining in the description, the GitHub link for it, so that you can download it, and if you don't like to practice, you can just watch it from there. But I would strongly suggest like you type the code and practice it along with me, along with the video, so it would be imbibed in your mind and you would be able to recall it whenever you need it. Okay, so let's begin. So what are data types and variables? So we will start with data types. So how the question arises in our mind, how do we store data? हम लोग data store कैसे करते हैं अपने Python में? Okay. So मान लो अगर आपने कोई कुछ भी टाइप करा Python में, वो एक जगह पे स्टोर नहीं होता है, वो टेम्परेरी, वो रैंडम होता है. अगर आपने दोबारा टाइप करा तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नोटबुक खोलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4 और मैं एंटर दबा देता हूँ तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया. बट अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा. बट इसके कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर मैं यहाँ पे 4 + 5 लिखता हूँ तो ये 9 हो गया. हाँ, पाइथन में हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए कोई कोड की ज़रूरत नहीं है. हम सीधा 4 + 5 लिखेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा. बट अगर मैं यहाँ पे, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कहीं वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, दिस इज ऑल टेम्परेरी. बट मान लो हमें कोई वैल्यू, हम किसी चीज़ में उसको स्टोर करते हैं किसी कंटेनर में, ताकि हम उसे वापस रिटेन कर सकें. देयर कम्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. ओके, सो वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स आर डेटा वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन टेम्परेरी स्टोरेज स्पेसेस कॉल्ड वेरिएबल्स. ये टेम्परेरी स्टोरेज स्पेसेस होते हैं. ओके, ये दीज आर ऑल्सो नॉट परमानेंट. मान लो कि मैंने एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करी और उसी वेरिएबल में अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करता हूँ तो जब नेक्स्ट टाइम मैं इस वेरिएबल को कॉल करूँगा तो वो नई वैल्यू दिखाएगा, ना कि पुरानी वाली. तो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी स्टोरेज स्पेसेस. इसका सिग्निफिकेंस भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ. ऑल्सो नोन एज कंटेनर्स दैट होल्ड वैल्यूज, दीज वैल्यूज कैन बी अपडेटेड. हम इसे जैसे जैसे अपडेट करेंगे ये वैसे वैसे रिफ्रेश करके नई वैल्यू दिखाएगा. ओके, अब इसके कुछ रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशंस है. फॉर एग्जांपल्स, वेरिएबल नेम्स में हम कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर. हम अंडरस्कोर से भी वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं. बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद एन इंटीजर और अ नंबर. हम नंबर से उस वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते. ये भी हम देखते हैं अब क्या होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से a = 1, एंटर करा. हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं b = 2, एंटर. अब हम क्या करते हैं, c = a + b. तो अब क्या होगा, हम c की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 3 आ गया. 2 + 1 = 3. ओके, तो ये a b c क्या बन गए, हमारे वेरिएबल्स बन गए. लेकिन अगर मैं सुबह c की वैल्यू दोबारा प्रिंट करता हूँ तो 3 आ रही है. लेकिन अगर मान लो मैं c की वैल्यू यहाँ पे 8 कर दूँ और अब अगर मैं c को प्रिंट करूँ तो अब क्या आएगा, 8 आएगा, 3 नहीं आएगा. वाई? बिकॉज वो अपडेट हो चुका है. वो वेरिएबल्स आर टेम्परेरी इन नेचर. सो जैसे ही मैंने अपडेट करा उसकी नई वैल्यू आ गई, पुरानी वैल्यू नहीं है. अब कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि हम लेते हैं सैलरी = 50,000. हमने सैलरी ले ली 50,000. ओके, अब हमने यहाँ पे ले लिया EMI. हमने मान लो कोई EMI चल रही है, हमने EMI की वैल्यू ले ली 10,000. ओके, हमने कुछ और एक्सपेंसेस ले लिए, जो भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, हमने उसकी वैल्यू ले ली 30,000. ओके, तो अब हमें क्या करना है, सैलरी में से हमें निकालना है कि हमारी सेविंग्स कितनी होगी. तो सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स = आपकी सैलरी - EMI - एक्सपेंसेस. तो आप देख रहे हो कि मैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सबको यूज़ कर रहा हूँ. तो अब मैं सेविंग्स की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ. क्या आ गई, 10,000. 50,000 - 10,000 - 30,000 क्या हो गया, 50,000 - 40,000 विच इज इक्वल टू 10,000. तो इसकी वैल्यू होगी. अब मान लो मुझे इसे प्रिंट कराना है किसी, फॉर एग्जांपल माई सेविंग्स आर, तो मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा लेके यहाँ पे मैं सेविंग्स कीवर्ड लिखूंगा
और यहाँ पे इसे प्रिंट करा लूँगा। क्या आ रहा है, माई सेविंग्स आर 10,000। आपने देखा ये जो सेविंग्स है ये कीवर्ड है, इसकी वैल्यू यहाँ स्टोर हो गई 10,000। तो जब हमने इसे प्रिंट कराया माई सेविंग्स आर तो स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि ये कोट्स में है, ये कोट्स में नहीं है तो ये क्या है, वेरिएबल। हमने जब इसे प्रिंट कराया तो क्या वैल्यू आई, माई सेविंग्स आर 10,000। सो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। सो दिस इज द थिंग। अब मान लो कि मैं अब आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट फिलहाल के लिए हम सिंपल डेटा टाइप्स, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर आपका हो गया 1 2 3 -1 -2 -34 फॉर एग्जांपल, इंटीजर जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। फ्लोट क्या होते हैं आपके डेसिमल वैल्यूज, 1.5 3.4 2.5 2.7 ऐसे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 1 + 2 आयोटा होता था, आई इज फॉर आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, इमेजिनरी नंबर होता था। तो वैसे ही इसमें एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इन पाइथन हम उसको डिनोट करते हैं जे से। 2 + 5j इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। दीज आर कंप्यूटर वैल्यूज, बूलियन वैल्यूज कहते हैं इन्हें, ये ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग जैसे सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो स्ट्रिंग हो गया, ये सब्सक्राइब हो गया आपका। स्ट्रिंग में आप कोई भी कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, वो आपकी स्ट्रिंग में भी होगी। ओके, तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, स्ट्रिंग, दीज आर नॉर्मल सिंपल डेटा टाइप्स। अब कुछ डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जैसे लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, सेट्स, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम सिंपल रखते हैं। देन अब अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊं, जैसे कि मान लो हम अंडरस्कोर से कोई वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। अंडरस्कोर एवरेज मैंने लिख लिया इज इक्वल्स टू 5, मैंने ये लिखा। अब मैं अंडरस्कोर एवरेज 1 लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अब मैं देखना है इसे मैं कोर्स में लिख रहा हूँ 5। आपको लगेगा ये तो सेम ही है, 5 ही लिखा है, लेकिन एक डिफरेंस है। देखो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर एवरेज की वैल्यू क्या ली है, इंटीजर ली है 5। अगर मैं यहाँ पे टाइप देखें इसका, आपको याद होगा मैंने बिल्ट इन फंक्शंस में आपको टाइप बताया था, अगर नहीं बताया तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखें, टाइप एवरेज इंटीजर। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टाइप निकालूँ इसका, यानी अंडरस्कोर एवरेज का 1 का, तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आ रहा है। क्या, क्योंकि ये डबल कोट्स में है। अब मान लो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या ये दोनों ऐड होंगे, लेट्स सी, आपको क्या लगता है क्या ये ऐड होंगे, नहीं होंगे। वाई, बिकॉज नंबर और स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकते। लेकिन चलो अब ये ऑपरेटर्स की बात है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन स्ट्रिंग के साथ हम और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, भले हम एडिशन ना कर पाए। ओके, तो ये हुआ हमारे डेटा टाइप्स। अब देखो फ्लोट, फ्लोट क्या हो गया आपका, डेसिमल। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, g = 4.7, तो g हो गया। g की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई, टाइप इसका प्रिंट कराया, तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। फ्लोट इज फॉर डेसिमल। ये जो कैटेगरीज हैं ये एक्चुअली मेमोरी भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हैं। अगर इंटीजर मान लो आपका कैरेक्टर, मान लो स्ट्रिंग 1 बाइट यूज़ कर रहा है एक कैरेक्टर, तो इंटीजर आपका 2 बाइट यूज़ करता है, फ्लोट 4 बाइट यूज़ करता है। ये दीज आर डिफरेंसेस जो हम बाद में करेंगे। एंड देन बूलियन, बूलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं a = ट्रू लिख दूँ, ये भी ध्यान देना मैंने कैपिटल ट्रू लिखा है। अगर मैं टाइप a करूँ तो क्या आएगा, बूल। मैं a = ट्रू ऐसे लिखूँ तो ये एरर दे देगा, बिकॉज ये कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, तो दिस इज बूल वैल्यू। b = फॉल्स कर दूँ और मैं टाइप b करूं, नेम एरर। वाई, बिकॉज मैंने कैपिटल B डाला। आपको इसका भी ध्यान रखना है, पाइथन इज केस सेंसिटिव। अगर हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में वेरिएबल्स बना रहे हैं तो वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में ही बनेंगे। वो कभी अगर हमने कैपिटल B स्मॉल b लिखा है तो हम स्मॉल b का ही यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि कैपिटल B को। बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव, वो दोनों को अलग तरीके से निकालता है, दोनों की ASCII वैल्यूज अलग होती है। व्हाट एवर ASCII वैल्यू वो भी हम बाद में लिखेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं ये शीट इसका कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका गिटहब लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट्स में डालें, देन आई विल एड्रेस यू। थैंक यू, टिल देन सब्सक्राइब फॉर मोर। साइनिंग ऑफ।